बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 1 सितंबर है। मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के आगाज़ में बता दूं कि ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। ये कंटिन्यूएशन में है। जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, मैंने तफसील रखी कि उनका कंडक्ट कैसा रहा सैलाब की सूरत हाल में। वो पाकिस्तान के चीफ़ डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान की आवाज़ होना चाहिए उनको पूरी दुनिया में। क्या वो बर वक्त उठाई गई आवाज़, कितना डिले आया, उसके क्या वजूहात थी? क्योंकि इस वक्त दो बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं, एक बिलावल की फेवर में और एक बिलावल के ख़िलाफ़। तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन रखी कि बिलावल इस दौरान क्या कुछ करते रहे और जो अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को शर्मिंदा करने और पाकिस्तान की हुकूमत को झंझोड़ने की कोशिश की। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो का जो कंटिन्यूएशन में आपको इसकी भी जो है वो प्रॉपरली समझ आ सके, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता जो कि मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ क्या कुछ करते रहे बिलावल इस तमाम वक्त के दौरान। लेकिन अब आ जाएंगे कि बिलावल ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा क्या उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा होने का हक़ अदा किया या नहीं किया। क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में हम वो झूठ डिस्कस कर चुके हैं दोनों तरफ से। एक ये कि बिलावल ने बहुत कुछ किया, 130 अरब आ गया, हक़ अदा कर दिया, और दूसरा ये कि बिलावल ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब हम उस मामले पर आते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो जिस क्लैमिटी से दो चार है, पाकिस्तान इस वक्त जिस आफत का शिकार है, उसमें एक नुक्ता नज़र ये है जो कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सिलसिला यही है कि आप बेशक एक मैन मेड डिज़ास्टर हो, इंसान ने खुद उस आफत को जन्म दिया हो, आप ये कहते हैं कि जनाब ये अल्लाह का अजाब है, और कहते हैं कि आपके गुनाह है जिसकी वजह से ये सब कुछ। गरीबों को यही बताया जाता है ना कि आपके गुनाह है जिसकी वजह से आप पर यह अजाब आया। आपको ये भी बताया जाता है कि आपने तो पता नहीं ऐसा आपसे कौन सी गलतियाँ सरजद हुई। आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी होगी, उन्होंने भी कहा कि आपको अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है, आपसे कौन सी गलतियाँ सरजद हुई जो इस किस्म का अजाब और आफत आप पर टूटी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर्स इसको तशबीह दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अगर आप ट्विटर अकाउंट जाकर देखें, जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, और वहाँ पर उनके उसमें एडवांस सर्च में जाएं और क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ लिखें, आपको पता चलेगा कि वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद कुछ आपको ट्वीट्स नज़र आती हैं जिसमें वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो 21 अगस्त है इसके बाद उन्होंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, लेकिन जो उससे पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें या तो वो क्लाइमेट चेंज को वाकई एक मौजू नहीं समझते, वो नहीं समझते कि ये पाकिस्तान का मसला है, या फिर उनकी अवेयरनेस इस सारे मामले पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की होनी चाहिए। बहरहाल बिलावल जो हैं वो इस सारे वक्त के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने लड़ते रहे। जो उन्होंने तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ्लैश अपील थी उसमें जब आलमी बिरादरी के जो मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, मुख्तलिफ ममालिक के रिप्रजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की, और ज़ाहिर है कि वो तकरीर उसमें उनकी अपनी इनपुट भी शामिल होगी, दफ्तर ख़ारजा के अफसरान की, उनकी पार्टी के लोगों की इनपुट शामिल होगी। तो तकरीर तो बड़ी बैलेंस्ड थी जिस तरीके से होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उस तकरीर में, उन्होंने डेवस्टेशन का बताया। उन्होंने बताया कि कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, सैलाब ने कितनी बर्बादी मचाई है पाकिस्तान में। और जो अब एस्टिमेट आ रहे हैं इस तकरीर के बाद, अब जो एस्टिमेट आ रहे हैं, मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई 1-1.5 अरब डॉलर जो है वो IMF से मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो इस दौरान नुकसान हो गया इस वक्त सैलाबों से, सैलाब की सूरत हाल से, वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तो मज़ीद आने वाले दिनों में आपको इसका इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, बिलावल ने जो तकरीर की उसमें तमाम मदरजात मौजूद थे। पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ, इस वक्त कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने मिलियन घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, कितने मिलियन लोग जो है वो अब ज़ाहिर है कि सर्दियों का मौसम आएगा, वो खुले आसमान तले अपना गुजारा करने पर मजबूर होंगे, खाने के क्या मसाइल आ रहे हैं, बीमारियों के क्या मसाइल आ रहे हैं, इस सारे मामले पर बात की। क्लाइमेट चेंज को भी उन्होंने टच किया, प्रॉपरली टच किया, उसका बताया इम्पैक्ट पाकिस्तान की एमिशंस के हवाले से बताया। एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिस पर मीडिया पर बात होनी चाहिए कि ये जो मामला है सैलाब का,
मैं अब किसी नाम नहीं लूँगा, मैं किसी की ट्वीट पढ़ रहा था जिसने सिंध में सैलाब के हवाले से जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये कोई डैम शैम वाली कहानी नहीं होती, डैम्स जो हैं वो किस तरीके से रोकते सैलाब को, और जो सिंध में सैलाब आया है वो कोहे सलेमान और फ़लाँ मुकाम के ऊपर बारिश की वजह से सैलाब आया, वरना सैलाब ना आता। अब उन साहब को कौन बताए कि सैलाब अगर जो आया है, जो पानी दरिया के पार्ट से बाहर मौजूद है, वो दरियाओं में मौजूद होता। अगर दरियाओं में ऑलरेडी ग्लेशियर्स का पानी मौजूद नहीं होता। पाकिस्तान के पोलर रीजन के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियल आइस है, जो बर्फ़ है ग्लेशियर्स की सूरत में, वो पाकिस्तान में है। 7,253 ग्लेशियर्स हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है इस प्लैनेट की 1750 से 2020 तक, उसमें हर आने वाली दिहाई, गुज़श्ता दिहाई से उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि जब आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज़ होगा, और ऐन उस वक्त जब गर्मी में मानसून के सीज़न में बारिश होगी, इन ग्लेशियर्स का पानी ये सब कुछ मिलता है तो फिर सैलाब बनता है। और सैलाब तब उसको आप कहते हैं जब वो दरिया के पार्ट से बाहर निकल जाए। दो किस्म के होते हैं, फ्लैश फ्लडिंग होती है। अच्छा, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिलावल ने अपनी तकरीर तो कर दी, लेकिन तकरीर में उन्होंने जिस मौजू को मेरे ख्याल में टच अपॉन करना चाहिए था, ये वो वक्त है जिस वक्त आप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है इस दुनिया का, लेकिन पाकिस्तान की कार्बन एमिशंस अगर देखी जाए तो जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं उसके मुकाबले में 1% से भी कम है। 31वें नंबर पर आता है पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन एमिशंस में, यानी कि जो हम ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, जब हम बिजली बनाने के लिए तेल और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जब हम ईंधन जलाते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज़ जो इन पेट्रोल से और इस किस्म के जो फॉसिल फ्यूल है उससे चलती है, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस होती हैं। फिर दीगर जो गैसेस जब हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी इंडस्ट्री से एज ए नेशन, तो वो फ़िज़ा में शामिल होती हैं। अगर आपको पास उतने दरख्त नहीं है जो उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें, तो वो फिर फ़िज़ा में मौजूद रहती हैं। उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। अब जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना अगर आप उसको नोट करें, जो सुपर रिच ममालिक हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक हैं, उनकी कार्बन एमिशंस बेइंतहा हैं। और पाकिस्तान का मुकदमा इस वक्त ये है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये जो माहौलियाती दहशतगर्दी है जिसमें इस पूरी दुनिया के माहौलियात को तबाह किया गया है, उसका निशाना, उसका विक्टिम है पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के 5 या 10 आप कह लें कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ममालिक हैं, 5वें नंबर पे पाकिस्तान आता है, जो जिनको सबसे ज़्यादा इस मौसमियाती तगय्युरात से, इस तब्दीली से जिसका निशाना जो मुल्क बन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। हालांकि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन दूसरी तरफ नहीं है। जब बिलावल जरदारी तकरीर करते हैं, एक ऐसा मौका जिस वक्त सैलाब की सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया के ममालिक की, उनके मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है, ये मामला मीडिया में है, इसको लोग देख रहे हैं उन इमेजेस के साथ, उन वीडियो फुटेजेस के साथ जिसमें आपको बड़ी बड़ी इमारतें तिनकों की तरह, खसो खाशाक की तरह बहा कर लेकर जा रहा है पानी, और लोग उनकी आपको मिजरी नज़र आ रही है। नज़र आ रहा है कि सामने सड़कें टूट गई हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं, राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए अशिया नहीं है, और एक मेडिकल इमरजेंसी जो है वो भी इस मुल्क में बन गई है। तो ये वो वक्त है जिस वक्त आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं, आप अपने मुल्क का मुकदमा लड़ सकते हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि हम विक्टिम होने के बावजूद जब बिलावल तकरीर करते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल नज़र आते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के कि उन्होंने $160 मिलियन प्लेज किया। अब ये बिल्कुल इसी तरीका का मामला है। मैं इसको सादा एग्जांपल से आपको समझा दूं कि कोई आपके घर में आपके छोटे भाइयों को, बहनों को आकर मारे और उनकी बुरी तरीके से पिटाई करे, किसी का नाक तोड़ दे, किसी का कान तोड़ दे, किसी का होंठ फट जाए, किसी के दांत टूट जाएं, और उसके बाद मरहम पट्टी के लिए जो फैमिली है, वो आपकी फैमिली को कंपनसेट करने के लिए जिन्होंने अटैक किया था, वो कहेंगे जनाब आपकी मेडिकल और जो आपका तिब्बी इमदाद है उसके लिए हम जो है वो आपको फ़लाँ पैसे दे देते हैं। मामला इससे कहीं बढ़कर है।
आप कहेंगे कि कंपनसेशन चाहिए, कि हमारे साथ जो आपने जुल्म किया है आप हमें इसको कंपनसेट करें, इंसाफ का तकाजा ये है। यहाँ पर जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की बात है वो ये है कि आप पूरी दुनिया को बताएं कि आपने पाकिस्तान के साथ ये किया है, ये क्लाइमेट इनजस्टिस हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो आपके बड़े बड़े फंड्स मौजूद हैं क्लाइमेट के हवाले से और इस मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम के हवाले से, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो बिलावल मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें लैग करते हुए नज़र आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर जाके इस सारे मामले पर ऑफेंसिव होकर बात नहीं कर रहे, वो डिफेंसिव पोजीशन पर हैं, शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आते हैं। दो लोग, मैं वैसे तो अब अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से लेकर आपको बहुत ममालिक के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नज़र आएंगे, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक़ के हवाले से काम करते हैं या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो इस सारे मामले पर बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ग्लेशियर्स के पिघलने पर बात कर रहा है, हमारे मीडिया में आपको नहीं नज़र आएगी। पूरे आपको दुनिया का मीडिया उठाएंगे, वो इस वक्त कॉजेज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्लड्स की क्या वजूहात है। ये वो वक्त है जब आप ये बात उठाएं। लेकिन दो लोगों को मैं मेंशन करता हूँ, एक है फिजी के प्राइम मिनिस्टर, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, फ्रैंक बैनिमरामा। फ्रैंक बैनिमरामा जो है वो ये कहते हैं कि लेट अस बी क्लियर, कि हमें इस बात में वाज़े होना चाहिए, द पाकिस्तानी पीपल डिड नॉट डू दिस टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया जो आपको पाकिस्तान में इस वक्त इमेजेस नज़र आ रहे हैं। 4 वीडियोज़ उन्होंने उनका एक कोलाज बना के अपने ट्विटर पर लगाया और उन्होंने कहा कि वी ऑल डिड, कि ये सब कुछ हम सब ने किया है, एंड दी हाई एमिटिंग नेशंस आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, कि सबसे ज़्यादा इस मामले में जिम्मेदारी आयद होती है तो उन ममालिक पे जो कि कार्बन एमिशंस सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन का अखराज जहाँ से होता है। अनलेस वी एंड आवर स्पीशीज़ एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल्स, कि जिस वक्त तक हम इस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की जो एडिक्शन हो गई है हमें इसको ख़त्म नहीं करेंगे, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम नहीं जाएंगे, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विल रिमेन इन द क्रॉस चेयर्स ऑफ द क्लाइमेट ब्रेकडाउन, कि ये जो इस वक्त क्लाइमेट की, मौसम की जो इस वक्त तगय्युरात और उसकी तब्दीली नज़र आ रही है, इस सारे मामले पे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। अब ये वो गुफ्तगू है जो फ्रैंकली पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को करनी चाहिए, लेकिन फिजी का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। अब क्लॉडिया वेब हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट है बरतानिया की। ये आगाज़ में बिल्कुल जब इन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के हवाले से बात करना, 28 अगस्त को इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के फ्लड्स हैं 1200 से ज़्यादा जो हैं वो लोग इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, 10 मिलियन डिस्प्लेस हो गए हैं, 33 मिलियन अफेक्टेड हैं, असर हुआ है उनके, यानी कि उससे मुतासर हैं। 8 लाख से ज़ायद माल मवेशी जो हैं वो मारे गए हैं। 1 मिलियन घर यानी कि 10 लाख घर जो हैं वो बह गए हैं, तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 200 से ज़ायद ब्रिजेस जो हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। वो कहते हैं कि द प्लैनेट, शी सेज के द प्लैनेट इज़ बीइंग किल्ड टुडे, कि आज इस प्लैनेट का, इस सैयारे का, इस दुनिया का जो है वो इस वक्त मर्डर हो रहा है, मारी जा रही है ये दुनिया। नॉट टुमारो, ये कल नहीं होगा, ये आज हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने। इफ़ दिस डजंट कन्विंस यू ऑफ क्लाइमेट चेंज आई डोंट नो व्हाट विल। अच्छा, यहाँ पर तो वो एक जनरल बात कर रही हैं, फिर वो कहती हैं अ ट्रेजिडी इज़ अनफोल्डिंग, कि एक सानेहा जो है वो हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया में जो ग्लोबल एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस, उसमें 1% जो है वो उससे भी कम पाकिस्तान का हिस्सा है। ये मुकम्मल तौर पर गलत होगा कि पाकिस्तान इसका पूरा जो बियर द बर्ंट या फिर इसका बर्डन जो है, इसका जो बोझ है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान उठाए। द सुपर रिच कॉज्ड द क्लाइमेट क्राइसिस, के जो सबसे अमीर ममालिक हैं उन्होंने ये ट्रिगर किया है, ये जो क्राइसिस, ये जो बहरान हमें सामने नज़र आ रहा है। द सुपर रिच शुड बेयर द कॉस्ट, तो इसकी कीमत जो है वो भी सबसे जो अमीर ममालिक हैं उनको अदा करनी चाहिए। पाकिस्तान मस्ट गेट इंटरनेशनल हेल्प इमीडिएटली, कि पाकिस्तान को हर सूरत में फौरी तौर पर इंटरनेशनल हेल्प मिलनी चाहिए। इन्होंने इसी तरह की एक और ट्वीट भी की और बड़ा वोसिफरस होकर, वोकल होकर ये बात कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जितना वक्त गुजारा
सिंध में, और सिंध में होते हुए वो अपनी पार्टी को केटर कर रहे थे, अपने सिंध के अवाम को कर रहे थे। बिल्कुल उनको भी करना चाहिए, ये एक अच्छा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर भी था। लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो वक्त उनको इस्लामाबाद में बैठकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारी आवाज़ बन के पूरी दुनिया को बताना चाहिए था कि ये कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। और जिस तरीके से ये जो फिजी के प्राइम मिनिस्टर या बरतानिया की या कनाडा के कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए थी, ना कि ये कि आप इस सारे मामले पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल मशकूर हों। अच्छी बात है, आपकी कोई मदद करता है आप उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन वो जो मदद करने वाला मुल्क है उसने इस क्राइसिस को ट्रिगर किया है पाकिस्तान में, इसका एहसास दिलाना जो है वो भी बिलावल की ज़िम्मेदारी है। और अगर इस फ्लैश अपील से पहले, जो अब बिलावल ने बड़ा काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के 15-20 मुल्कों के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर, उनको फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में लेकर गए, उनको विज़िट करवाया, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कुछ बलूचिस्तान के गालिबन इलाके, या आई एम नॉट श्योर बलूचिस्तान बट आई नो कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो कंफर्म है कि इन इलाकों का विज़िट जो है वो उन्होंने करवाया है, एरियल सर्वे करवाया है हेलीकॉप्टर पे। अगर ये काम जब 21 अगस्त को बिलावल अपनी मसरूफियात को तर्क करके सिंध गए थे वो शुरू कर लेते, तो उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना सेंसिटाइज हो चुकी होती, उनको मालूम होता स्केल ऑफ द डिज़ास्टर कि कितना बड़ा ये डिज़ास्टर है। और शायद जो यूएन ने फ्लैश अपील की, जब हम एस्टिमेट अब ये देख रहे हैं कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, तो उसके अगेंस्ट अगर 160 मिलियन डॉलर की इमदाद आएगी तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। तो बिलावल जो है उनका काम यह है कि वो एफर्ट करें इन सफ़ीरों को। अगर वो पहले ले जाते तो शायद ये फ्लैश अपील इससे ज़्यादा बड़ी होती, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होती। बहरहाल दीज आर द डिटेल्स, आई विल कीप ट्रैकिंग दैट। और पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर एक दो और इंतहाई अहम मामलात अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।